हाय गाइस। सो इसमें लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 300 में हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या होता है और वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक हमारे पास एरे है फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में 10, 9, 2, 5, 3, 7, 1, 0, 1, 1, 8। तो सबसीक्वेंस क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स उठा लो एक ऑर्डर में। लेट्स से अगर हम इसको पिक करते हैं, इसको पिक करते हैं और 3 एलिमेंट पिक कर लेते हैं 9, 5 और लेट्स से 18। इसको ना पिक करके 18 पिक कर लेते हैं, या 7, 18 ऐसे करके 4 एलिमेंट पिक कर लिए, तो ये एक सबसीक्वेंस बन गया। तो ऐसे हम कितने भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं, वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। अब ये क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे हम 9 से 5 जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट शुड ऑलवेज इंक्रीज ओनली, नॉट डिक्रीज़। तो कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सिंपल ही है। लेट्स से अगर देर आर रिपीटेड एलिमेंट्स 9, 9, तो ऐसे 9, 9 रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट काउंट होना चाहिए इस सब सीक्वेंस के अंदर, देन इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? तो एक बार ये समझ लेते हैं 9 टू। तो एक तो तरीका है इसको ब्रूट फोर्स का। ब्रूट फोर्स से अगर हम करते हैं इसमें, तो हमें सारे सब सीक्वेंस फाइंड करने होंगे और उसमें भी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले हैं उन्हें अलग से सेपरेट करना होगा, और फिर उसके बाद हम उसमें मैक्सिमम जिसकी भी लेंथ होगी वो हमारा सब सीक्वेंस हो जाएगा LIS। तो अब उसको उस प्रॉब्लम को DP के थ्रू भी हम कर सकते हैं। DP के थ्रू इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो DP हम सेम एरे की लेंथ की बनाएंगे एक DP, और हमें पता है क्योंकि एक एलिमेंट अगर है इंडिविजुअल, लेट्स से 10 हमने ले लिया, तो ये एटलीस्ट एक इसका सब सीक्वेंस होगा, लेंथ मिनिमम जो होगी। अगर हम सब सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट रखें तो एटलीस्ट 1 लेंथ होगी। तो DP में हम सबकी लेंथ 1 ले लेते हैं यहाँ पे शुरू में। तो 1 हमने ले लेते हैं सब जगह। तो अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेंगे। अब बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो पिछले वाले एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मेक्स लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग, आई मीन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा पीछे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ 9 चेक कर रहे हैं हम 10 से, तो 9 ग्रेटर 10 से है? नहीं है। क्या 2 ग्रेटर देन 10 से है? नहीं है। क्या 5 ग्रेटर देन 10 से है? तो नहीं है। बट 5 से पहले कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे ये ग्रेटर है 5, तो 5 2 से ग्रेटर है। ऐसी 3 क्या 10 से ग्रेटर है? नहीं है। पहले 3 को 10 से चेक करेंगे, फिर 3 को 9 से चेक करेंगे, नहीं है। फिर 3 को क्या 2 से चेक करेंगे, तो ये है। तो 3 को 5 से करेंगे चेक, ये नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है और ऐसे ही एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है। तो इस तरीके से अब हम काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे इन केस जब भी इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस मिलता है। तो बेसिकली शुरू में यहाँ पर 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, सब 1 रहेगा। 10 के केस में 1 ही रखेंगे, और लेट से 9 को हम पहले 10 से चेक करेंगे, तो इट्स 1, 1 से ही 1 ही रहने देंगे। 2 को हम 10 से चेक करेंगे, तो 10 और 2 विच इज़ डिक्रीजिंग, तो एज इट इज़ रहेगा। 9 और 2 एज इट इज़ रहेगा, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को 10 से चेक करेंगे, तो 5 इन डिक्रीजिंग है। 9 से चेक करेंगे, ये भी डिक्रीजिंग है। तो अब हमारे पास 9 को 5 से चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है।
2 को 5 से चेक करेंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग है। तो जैसे 2 से 5 को किया तो 1 पिछले वाले में, यहाँ जो 1 था इसके 2 में इसमें ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे 1 ऐड करके। तो लेकिन इसमें इससे पहले हम पिछली वाली वैल्यू से चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर है उससे या नहीं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 वाले वैल्यू 1 में ऐड किया हमने विच बिकम्स 2, और 1 इसमें से जो ग्रेटर है विच इज़ 2। अब ऐसे ही 3 के लिए चेक करेंगे। 3 बाकी सबसे शुरू के 2 एलिमेंट से तो छोटा ही है, यहाँ से बड़ा है, 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे चेक होगा 1 + 2 1 2 2 हो जाएगा, और ये 3 का जो वैल्यू है 1 विच बिकम्स 2। ऐसे ही 7 को चेक करेंगे हर एक एलिमेंट से, 10 से 9 से, फिर 2 से मिला हमें ग्रेटर, तो 2 की वैल्यू 1 थी, तो इसमें एक बढ़ा देंगे 1, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया 2 7 के लिए। ऐसी 5 से चेक करेंगे, 5 की वैल्यू है 2 हो चुकी है 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 2 है और 7 जो है 5 से ग्रेटर है। इट मीन्स जो भी 5 पे वैल्यू है उसमें एक बढ़ा देंगे विच इज़ 3, तो 2 भी एक सीक्वेंस बनता है विच इज़ 2 7 और 2 5 7, 5 से भी एक सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि 5 से ग्रेटर तो 5 से भी एक सीक्वेंस बन जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। ऐसी 3 से ग्रेटर है विच गिव्स 2। तो अब हमारे पास 2 3 2 इन 3 ऑप्शन है, 3 में से मैक्स हो गया 3। तो ऐसे हम इस तरीके से ऐड करेंगे। अब 101 के लिए चेक करेंगे, तो 101 हमारा 10 और 9 से तो छोटा ही है, 2 से बड़ा है 1, तो यहाँ पे 1 इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, तो हमारे पास एक 101 के लिए ऑप्शन आया 2। अब आगे बढ़ेंगे 5 के लिए, तो 5 में वैल्यू थी 2, इसमें एक ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। 3 के लिए चेक करेंगे, 3 की वैल्यू 2 थी, ग्रेटर है इससे, तो 3 में जो वैल्यू 2 थी उसके लिए भी एक ऑप्शन बन गया 3। और अब हम 7 से चेक करेंगे, 7 में हमारे पास 3 था और +1 कर देंगे क्योंकि ये ग्रेटर है 7 से भी, तो एक ऑप्शन आ जाएगा 4। और इस तरीके से इनमें से जो मैक्स होगा, इसमें से जो मैक्स होगा वो यहाँ ऐड कर देंगे डीपी में। ऐसे ही 18 के लिए चेक करेंगे, 18 क्या वो 18 ग्रेटर देन 10 से है, यस, तो यहाँ पे एक 2 ऑप्शन हो गया 18 के लिए। और क्या 18 9 से ग्रेटर है, यस, 1 + 1 2 ऑप्शन हो गया। एक 3 2 इस 2 से ग्रेटर है, यस, इसके लिए भी 2 ऑप्शन हो गया। क्या इस 5 से ग्रेटर है, 5 के लिए 2 था ऑलरेडी, तो इसमें 3 एक ऐड किया तो 3 हो गया, इससे भी ऑप्शन बड़ा है। 3 के लिए चेक करेंगे, इसमें 2 था, यहाँ पे भी एक 3 ऑप्शन हो गया। और 7 से चेक करेंगे तो 7 में 3 है ऑलरेडी, तो एक हमारे पास ऑप्शन 4 हो गया। 101 में एक ऑप्शन 4 है, आई मीन 18 को 101 से नहीं चेक कर सकते बिकॉज ये इससे छोटा है, बाकी सबसे बड़ा था बट 101 से छोटा है, तो 4 + 1 हम नहीं कर सकते, हमारे पास और ऑप्शन नहीं बचे, तो हमारे पास यही ऑप्शन है और इसमें से भी 4 बड़ा है, तो 4 यहीं आ गया। तो इन एरे में जितने भी है इसमें से जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, क्योंकि हम जो भी सीक्वेंस निकाल रहे हैं वो पिछले वाले में से सबको चेक करके जब हम एक करंट वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो मैक्सिमम जो उस पर्टिकुलर वहाँ तक का सब सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है, उसकी जो लेंथ है वो इस एरे के अंदर आ रही है। तो हो सकता है भी यहीं यहाँ पे हो, तो हमें जो भी मैक्सिमम इसमें से वैल्यू वो फाइंड करके डालनी है इसमें। तो ये हमारा तरीका है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का। एक बार इसको कोड कर लेते हैं, लेट डी पी न्यू एरे ऑफ लेंथ -1, आई मीन सॉरी लेंथ ही ले लेते हैं, डॉट फिल, इसको 1 से फिल कर देंगे। अब हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, लेट्स टेक इट्स जे को 1 से स्टार्ट करेंगे लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, j++, और एक हम पॉइंटर कर स्टार्ट करेंगे i, और उसको हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और i को हमेशा लेस देन j तक चलाएंगे, तो ताकि हम उसके पहले तक के सारे एलिमेंट चेक कर सकें। अब
हमारे पास कंडीशन क्या है कि नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन नम्स ऑफ जे, यानी कि जो बाद वाला एलिमेंट है, जो जेथ एलिमेंट है, वो बड़ा होना चाहिए ith वाले एलिमेंट से। तो अगर ऐसा हमें मिलता है कोई भी एलिमेंट ith पॉइंटर जो फर्स्ट पॉइंटर है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, डीपी हमें अपडेट करना है जेथ को, बट इसमें से हमें मैक्सिमम चाहिए होगा 1 + जो भी डीपी है ith पॉइंटर पे जो है उसमें एक ऐड करके, या फिर डीपी एट जेथ वाला जो वैल्यू है डीपी में उससे मैच करते जाएंगे हमेशा, और 1 + DP(i), और DP(i) भी कब लेंगे, जब हमारा वो ith पॉइंटर पे जो है वैल्यू लेस होनी चाहिए jth पॉइंटर से। तो इस तरीके से हमारे पास डीपी में आ गया हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट। अब हम रिटर्न कर देंगे math.max और .dp, जो भी डीपी में एलिमेंट मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, एंड दिस इज़ एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।